RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी रुकन असेंबली निजामाबाद अर्बन बेगला गणेश गुप्ता की जानिब से अक़लियती कायदीन के साथ एक मुलाकाती इजलास मुनक़्क़द किया गया। इस इजलास में साबिक़ रेड को चेयरमैन S.A. अलीम, मेयर नीतू किरण, साबिक़ डिप्टी मेयर मेहजाज अली, हज कमेटी के रुकन नवीद इकबाल, कॉरपोरेटर M.A. खुदूस, अकबर हुसैन के अलावा दीगर अक़लियती नुमाइंदों ने शिरकत की। और इस मौके पर गणेश गुप्ता ने कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से शहर की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए से कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और हर डिवीजन में 1 करोड़ रुपए खर्च करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए गए। अक़लियती बहबूद को फ़रोग़ देने की गर्ज से बड़े पैमाने पर इक़दामात करते हुए अक़लियती अक़ामती मदारिस का क़याम अमल मिलाते हुए तलबा को मियारी तालीम फ़राहम की गई। 2016 से अब तक शादी मुबारक, आसरा वज़ाइफ के अलावा दीगर कामों को अंजाम दिया गया। निज़ामाबाद में 8 अक़ामती मदारिस में 4000 तलबा ज़ेर तालीम हैं और आइंदा भी अक़लियतों के लिए संजीदा इक़दामात करते हुए शहर की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जाएंगे। BRS पार्टी उम्मीदवार ज़हीराबाद के मानिक राव मोहम्मद तनवीरुद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए BRS उम्मीदवार के मानिक राव मोहम्मद तनवीरुद्दीन, चेयरमैन तेलंगाना इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और BJP पार्टी के वादों पर किसी को एतमाद नहीं करना चाहिए। BRS हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की आवाम में फलाही स्कीमात को रोशनास करवाने में तारीख रकम की है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तमाम तबकात की यकसां तरक्की के लिए नुमाया इक़दामात अंजाम दे रहे हैं। रियासत तेलंगाना में अवामी फलाही स्कीमात, रैतु बंधु, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आजरा पेंशन, दलित बंधु, BC बंधु, किसानों को मुफ्त बरक़ी, अक़ामती स्कूल्स में मियारी और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा जैसी स्कीमात जारी हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने इंतखाबी मंशूर में कई फलाही स्कीमात को वुसअत दिया और स्कीमात को आवाम की दहलीज तक पहुँचाया। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खवातीन को माहाना 3000 रुपयों पर हर खानदान को 400 रुपयों में पकवान गैस, खवातीन सेल्फ ग्रुप के लिए इमारतों की तामीर, माजूरिन के वज़ाइफ में इजाफा, राशन दुकान में बारीक चावल जैसी कई फलाही स्कीमात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी तीसरी मरतबा तारीखी कामयाबी दर्ज करेगी। इस मौके पर शिवा कुमार इंचार्ज, देवी प्रसाद, मोहम्मद बासित, वसीमुद्दीन और अरुण नवीद वो दीगर मौजूद थे। मुल्क के हिंदुस्तान से माहिर तालीम का एक एजुकेटर्स टूर सऊदी अरबिया के शहरों के अलावा दुबई के लिए किया गया, जिसमें डॉक्टर अब्दुल क़दीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिदर, अशरफ अली, सना शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, शाहीन कॉलेज टिमकुर, रोशन ज़मीर, शाहीन एकेडमी कोलकाता, मुफ्ती अब्दुल माजिद, शाहीन जूनियर कॉलेज मोइनाबाद, डॉक्टर इरशाद अहमद, शाहीन एकेडमी जमशीदपुर, महफूज ज़रई वाला, शाहीन एकेडमी मालेगांव, मोहम्मद अयूब साउनूर, सना शाहीन कॉलेज हुबली और डॉक्टर फैसल अहमद शाहीन एकेडमी श्रीनगर शामिल थे। मज़कूरा बाला माहिर तालीम ने सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहर मक्का, जिद्दा, आबा, मदीना, रियाज, दमाम और दुबई में मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्रामों के इनेकाद का मकसद तालीमी तरक्की और मुल्क व कौम में फ़िक्री तौर पर तालीमी तरक्की को परवान चढ़ाना था। मज़कूरा बाला प्रोग्रामों में डॉक्टर अब्दुल क़दीर, चेयरमैन शाहीन इदारा जात बिदर ने अपने खिताब में नौजवानों में कुर्बानी का जज्बा पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि नौजवान नस्ल अगर तालीमी याफ्ता हो तो वो कौम कभी भी मैदान में पीछे नहीं रहेगी। बस नौजवानों को चाहिए कि हमारी तहजीब कल्चर से हरगिज़ दूर ना रह जाएं, बल्कि हमारे अखलाक व तहजीब का मुजाहरा करें, जिससे बड़े और बिरादरान वतन भी हमसे खुश और मुतासिर हो जाएं। आखिर में डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबा इस्लाह माशरा के ज़र एहतमाम फ़िक्री व तहजीबी इर्तिदाद, असबाब व हमल के उन्वान से मौजूदा हालात के पेश नज़र औलाद की सही तरबियत की जा सके और मुरत्तिद होने से बचाने की तदाबीर से आवाम को आगाह किया जा सके। उलमाए किराम की जानिब से समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आवाम में इन बुराइयों को ख़त्म करने की गर्ज से अमली कोशिशें नहीं देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से इस जिम्मेदारी को संभालने का ख्याल आने पर हमने आवाम में जाकर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और उन मसाइल का पता लगाने की कोशिश की जिससे कौम और दीन को नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि
ہم نے دیکھا کہ لوگ شادیوں میں بیجا رسومات، دولت کا بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نکاح کو آسان و مصنون بنائیں گے تو یقیناً یہ رسومات اور دولت کی بیجا فراوانی بند ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی تقریبات کا ہم بائیکاٹ کریں جہاں اس طرح رواج چلتا ہے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہوں۔ ہم اس طرح کی تقریبات میں جانے سے پرہیز کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان نسل لباس سے لے کر تقریبات کو ماڈرن کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی نسل کو بچانا ہے، اور جو قوم تعلیم سے زیادہ خرچ اپنی اولاد کی شادیوں میں کرتی ہیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ کانگریس نے تلنگانہ کی انتخابی مہم میں شدت پیدا کرنے کا فیصلہ کر کے آج دوسرے مرحلے کی بس یاترا کا اعلان کر دیا ہے۔ بس یاترا آج 28 اکتوبر سے شروع ہوئی اور 6 دن تک جاری رہے گی، جس کے تحت 7 لوک سبھا حلقوں کے 17 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کیا جائے گا۔ پارٹی سے جاری وجے بھیری بس یاترا شیڈیول کے مطابق راہل گاندھی و پرینکا گاندھی بس یاترا میں شرکت کریں گے۔ بس یاترا کا آج 28 اکتوبر کو تانڈور اسمبلی حلقے سے آغاز ہوا۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی، CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا اور دیگر سینئر قائدین بس یاترا میں شریک رہیں گے۔ روزانہ 2 تا 3 اسمبلی حلقے جات کا احاطہ کیا جائے گا، جس کے تحت عوام سے ملاقات، کارنر میٹنگز اور پد یاترا شامل رہیں گے۔ مجلسی رکن اسمبلی ممتاز احمد خان حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ سے کانگریس اور مجلس بچاؤ تحریک کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ ممتاز احمد خان سے ملاقات کرنے والوں اور ان کے قریبی افراد کا کہنا ہے کہ ممتاز احمد خان مجلس سے علیحدگی اختیار کرنے کی صورت میں تحریک اور کانگریس کے مشترکہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ محض حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہی سے نہیں بلکہ حلقہ اسمبلی چار مینار سے مضبوط امیدوار کو میدان میں اتارنے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میڈیا کے مطابق مجلس نے ممتاز احمد خان یا ان کے کسی فرد خاندان کو امیدوار نہ بنانے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے سے انہیں واقف کروانے کے باوجود انہیں بعض رفقا مجلس کی قطعی فہرست کے انتظار کا مشورہ دے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ممتاز احمد خان کو دوبارہ امیدوار بنانے کے سلسلے میں اویسی برادران میں اتفاق رائے نہ ہونے سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ممتاز احمد خان سے ملاقات کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ ممتاز خان اپنے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، اور اپنے افراد خاندان کے علاوہ قریبی رفقا کے پروپوزل کی تیاری اور اپنے پرچہ نامزدگی میں درج کی جانے والی تمام تفصیلات جمع کر چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ حلقہ یاقوت پورہ و چار مینار سے تحریک و کانگریس کے مشترکہ امیدوار کے ساتھ بطور آزاد امیدوار پرچہ نامزدگی داخل کرنے پر بھی وہ غور کر رہے ہیں۔ مجلس کے امیدواروں کی فہرست کے اعلان کے بعد بھی ممتاز احمد خان کی امیدواری کے متعلق صورتحال واضح ہونے کے امکانات موہوم ہیں، کیونکہ پرچہ نامزدگی کے ادخال کے بعد پرچہ نامزدگی سے دستبرداری سے قبل تک بی فارم داخل کر کے کسی جماعت کے امیدوار بننے کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ اسی لیے ممتاز احمد خان ابتدا میں بطور آزاد امیدوار پرچہ نامزدگی داخل کر کے جماعت کو قیاس آرائیوں یا مذاکرات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حلقہ یاقوت پورہ کے انچارج کو برقرار رکھے جانے پر کہا جا رہا ہے کہ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج کو یاقوت پورہ سے امیدوار بنانے کے امکانات موہوم ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ جعفر حسین معراج اور ممتاز احمد خان کے بہتر تعلقات کے پیش نظر انہیں یاقوت پورہ سے امیدوار بنانے کے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، لیکن یہ اطلاعات گشت کر رہی ہیں کہ جعفر حسین معراج نے حلقہ یاقوت پورہ سے مقابلے سے منع کر دیا ہے۔ پرانے شہر میں گزشتہ ایک ہفتے سے قیاس آرائیوں کے دوران اب تک سینکڑوں افراد نے ممتاز خان سے ملاقات کر کے انہیں تائید کا تیقن دیا ہے، اور بعض سینئر مجلسی کارکن اور قائدین بھی ان کے انتخابات میں حصہ لینے کے حق میں ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی توقع ہے کہ اتوار کی شام تک مجلسی امیدواروں کی قطعی فہرست کا اعلان کریں گے، اور امکان ہے کہ مجلس موجودہ 7 حلقہ جات اسمبلی کے علاوہ جوبلی ہلز و حلقہ اسمبلی راجندر نگر میں امیدوار نامزد کریں گے۔ ذرائع کے مطابق 3 نومبر کو انتخابی اعلامیہ کی اجرائی کے ساتھ ہی ممتاز احمد خان اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے اگلے سال ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ممکنہ شرکت اور چند مسلم رہنماؤں کی طرف سے مجوزہ مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے وزیر اعظم سے اپیل پر سخت تنقید کی ہے۔ مولانا مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم یہ بات صاف طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ایودھیا تنازع میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا ہم اس کو درست نہیں مانتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوری بعد اپنا موقف واضح کر دیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ماحول میں غلط اصولوں اور بنیادوں پر دیا گیا ہے جو قانونی و تاریخی حقائق کے بھی خلاف ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ایسی صورت میں ملک کے وزیر اعظم کو کسی بھی عبادتگاہ کے افتتاح کے لیے بالکل نہیں جانا چاہیے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ مذہبی رسوم سیاست کی آمیزش سے پاک ہو۔
और मजहबी लोगों के जरिए ही अंजाम पाएं। मौलाना मदनी ने इस मौके पर जमीयत उलमा के हर सतह के जिम्मेदारों को मुतनबे किया है कि वो जमीयत उलमा के मौक़ूफ़ के खिलाफ किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान से परहेज़ करें। वाज़ेह हो कि अंग्रेज़ी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में जमीयत के किसी मुकामी ज़िम्मेदार के हवाले से वज़ीर आज़म से मस्जिद के इफ्तिताह में शिरकत की अपील पर मुबनी बयान शाया हुआ है जो जमीयत के मौक़ूफ़ के खिलाफ हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता कल एक पुलिस कांस्टेबल गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गया। ये वाक़या गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 बजे केनॉट पैलेस के पास पेश आया है। इलाके में सिक्योरिटी कैमरे के जरिए हासिल की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कांस्टेबल चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ले रहा था कि अचानक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में कांस्टेबल हवा में उछलकर नीचे गिर पड़ा और जख्मी हो गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद में वोटिंग से परहेज किया, जिसमें गजा की पट्टी में मुसलसल जवाबी कार्रवाई के जवाब में इस्राएली फौजी दस्तों के हमलों को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया गया था। ताहम तजवीज़ के हक में 2/3 अक्सरियत मिलने के बायस इसे मंजूर कर लिया गया है। ये बगैर किसी रुकावट के गजा में इसराइली फौजी दस्तों और हमास के दरमियान तनाज़ात को फौरी तौर पर ख़त्म करने के साथ साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आम लोगों को ज़िंदगी बचाने वाले सामान की मुसलसल मुनासिब फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा करता है। एक और अहम कदम में हिंदुस्तान ने कनाडा की तरफ से तजवीज़ करदा तरमीम की हिमायत की, जिसमें इसराइल पर हमास के हमले को दहशतगर्द हमला करार दिया गया और कहा गया है कि इसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही हमास के हाथों पर यरगमाल बनाए गए लोगों की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। ताहम भारत और दीगर कई ममालिक की हिमायत के बावजूद खातिर ख्वाह वोट ना मिलने की वजह से इसे पास नहीं किया जा सका। अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का ये पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल है। इससे क़ब्ल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल 4 मौक़े पर किसी भी इक़दाम पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सकी थी। यह तजवीज़ कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की अक्सरियत की राय का इजहार करती है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं कहने। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी,
फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।